नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में खबरों में रहा मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने 8वीं शताब्दी के मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहर में आयोजित एक धार्मिक समारोह में भाग लिया। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है। इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व की साइट के रूप में मान्यता दी गई है। मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग से 5 मील की दूरी पर स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को सूचीबद्ध किया गया है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 77 या फिर अनुच्छेद 74? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। केंद्र सरकार का यह कहना है कि एजी पेरारिवलन की क्षमादान याचिका पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ना कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास। एजी पेरारिवलन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का दोषी है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या परिहार की शक्ति होती है, इसलिए विकल्प ए सही है। हालांकि राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी AIM प्राइम प्ले बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा AIM प्राइम यानी प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक लॉन्च की गई, इसलिए विकल्प बी सही है। प्लेबुक का उद्देश्य मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से गहन प्रौद्योगिकी विचारों को बढ़ावा देना था। AIM प्राइम कार्यक्रम शुरुआती स्तर के वैज्ञानिक आधार वाले तकनीकी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर सिंधु? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गंगा। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी NMCG ने वेबिनार विद यूनिवर्सिटीज श्रृंखला के 6ठे संस्करण का आयोजन किया है। 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह गंगा सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, गंगा। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी NGO है। 2, 1977 में इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि देशद्रोह कानून को निलंबित करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। यह 1961 में लंदन UK में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी NGO है। इस संगठन का उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना है। 1977 में इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अक्सर खबरों में रहने वाली 0 FIR का अर्थ है संज्ञेय अपराधों में दर्ज प्राथमिकी, असंज्ञेय अपराधों में दर्ज प्राथमिकी, दूसरे थाने के अधिकार क्षेत्र में दर्ज हुई प्राथमिकी या फिर गैर जमानती अपराध में दर्ज प्राथमिकी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, दूसरे थाने के अधिकार क्षेत्र में दर्ज हुई प्राथमिकी। हाल ही में एक महिला द्वारा राजस्थान के मंत्री के बेटे पर बलात्कार के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने 0 प्राथमिकी दर्ज की है।
जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए अपराध के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो इसे 0 FIR कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह की प्राथमिकी को बाद में उस पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसके पास वास्तविक अधिकार क्षेत्र होता है, ताकि जांच शुरू हो सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दूसरे थाने के अधिकार क्षेत्र में दर्ज हुई प्राथमिकी। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज यानी AAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। 2, भारत का चुनाव आयोग AAEA के चुनाव प्रबंधन निकाय यानी EMB का संस्थापक सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। भारत 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज यानी AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। AAEA की स्थापना 1998 में हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। AAEA का उद्देश्य चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना है। कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल है। भारत का चुनाव आयोग AAEA के चुनाव प्रबंधन निकाय यानी EMB का संस्थापक सदस्य है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर जिनेवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जिनेवा। हाल ही में WMO की एक रिपोर्ट ने कहा कि वर्ष 2022 में अलास्का और कनाडा के साथ भारत का तापमान 1991 से 2020 के औसत की तुलना में कम होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO 193 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के सहयोग से स्थापित किया गया था। WMO मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जिनेवा। अगला प्रश्न है, डीप इकोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह मानता है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने संबंधों को मौलिक रूप से बदलना चाहिए। 2, 1973 में नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्ने नेस द्वारा डीप इकोलॉजी शब्द गढ़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। डीप इकोलॉजी एक पर्यावरण दर्शन और सामाजिक आंदोलन है जो इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने संबंधों को मौलिक रूप से बदलना चाहिए, इसलिए कथन 1 सही है। इसे इकोसोफी के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्ने नेस द्वारा डीप इकोलॉजी शब्द गढ़ा गया था, इसलिए कथन 2 सही है। इसके मुताबिक मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ और उससे अलग होने की बजाय प्रकृति का हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, जन्म स्थल लुम्बिनी। 2, प्रबोधन सारनाथ। 3, पहला उपदेश कुशीनारा या कुशीनगर। 4, मृत्यु बोध गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से युग्म सुमेलित है या फिर है? केवल 1, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर PM मोदी बुद्ध के जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनसे संबंधित स्थान है लुम्बिनी नेपाल, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। बोध गया बिहार, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ वाराणसी, पहला उपदेश, धम्मचक्र प्रवर्तन। कुशीनगर, मृत्यु के बाद प्राप्त महापरिनिर्वाण। लुम्बिनी भारत सरकार के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है नर्स अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर नर्सेज। नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। या फिर नर्स अ वॉइस टू लीड, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। या फिर
नर्स अ वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हमें स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नर्सों की सराहना की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। वे एक नर्स, समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थी। 2022 की थीम नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अरुणा रॉय, कैलाश सत्यार्थी, अरुंधति रॉय या फिर लक्ष्मी अग्रवाल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।